मेरा सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो सकता है? क्या मेरे जैसे बच्चे भी एम्स दिल्ली में जाकर पढ़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि क्या मेरे जैसे बच्चे का, मैं तो एवरेज हूँ, मेरा तो इतना भी स्कोर नहीं आ रहा है, क्या मेरा भी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो सकता है? और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम यही सवाल अपने आप से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, यूट्यूब पे इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि क्या मेरा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो सकता है। हम हमेशा एक एग्जाम्पल की तलाश करते रहते हैं कि अरे अगर एक ऐसा बच्चा मुझे मिल गया जो मेरी तरह हुआ और जिसका सिलेक्शन हो सकता होगा तो ही मेरा हो पाएगा, नहीं तो मेरा नहीं हो पाएगा। और शायद इसी सवाल के साथ पूरी अपनी नीट प्रिपरेशन के फेज में 1 साल 2 साल या अब 6 महीने ही कह लो, उसमें फंसे रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं और कभी जो ये प्रॉब्लम है, जो ये सवाल है, इसका जवाब ही नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा ये पूछते हैं, कैन आई गेट सिलेक्टेड इन एम्स दिल्ली? हम ये नहीं कहते आई कैन गेट सिलेक्टेड इन एम्स दिल्ली। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी यही सवाल की तलाश में घूम रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब अभी से ढूंढ लिया है और वो ये सोच के चल रहे हैं कि अगर मैं मेहनत करता हूं, अगर मैं सही डायरेक्शन में, सही तरीके से स्मार्टली पढ़ के मेहनत करता हूं तो आई कैन गेट सिलेक्टेड इन एम्स दिल्ली। हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा कोई एक एग्जाम्पल ही मिले तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्जाम्पल ही मिले तो ही बड़ा कुछ हो पाएगा। आप खुद सबके लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। आप 2 साल ड्रॉपर हो, 3 साल ड्रॉपर हो, तो आप ये सोच लेते हो कि मैं तो 3 साल ड्रॉपर हूँ और आज तक 3 साल ड्रॉपर का किसी का हुआ ही नहीं है तो मेरा भी नहीं हो सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। लेकिन मान लो आप 3 साल ड्रॉपर और फिर आप इस साल एम्स दिल्ली निकाल के दिखाते हो तो आप सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाओगे और आप सबके लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस एग्जाम्पल खुद बनने से शायद डरते हैं, या ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि भाई मैं तो चाहता हूँ मेरा एम्स दिल्ली हो जाए या मैं एस्पायर करता हूँ, तो मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे कि अरे तेरा होगा, तेरे जैसे का तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हम ये सोचने से भी डरते हैं कि मेरा सिलेक्शन शायद हो जाएगा। अब हो सकता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मेरे से ये कहें कि आप तो खुद एम्स दिल्ली में नहीं हो, आप क्यों हमें ऐसा बोल रही हो, आप कैसे हमें ऐसा बोल रही हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं मुझे भी एक डर रहता था, या जो मेरी गलतियां थी, जो मुझे लगता है जिसने मुझे पीछे खींचा अपने सपने की तरफ। या एम्स दिल्ली मेरा भी हर किसी का, हर एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशन होती है, हर एस्पिरेंट की मोटिवेशन होती है। तो कहीं ना कहीं जो मुझसे गलतियां हुई हैं वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इनफैक्ट मेरे टाइम पे ये भी हुआ था कि हमें नीट के बाद एम्स का एग्जाम देना होता था, तो तब तक मैं नीट के बाद में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद मुझे लगा नीट में जो अच्छा स्कोर आ गया उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई मिल जाएगा कॉलेज, तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था। बट अब एम्स दिल्ली जाने का मतलब है टॉप 50 में रैंक लाना, और वो नीट के थ्रू ही देना है आपको। तो आपके पास सिर्फ एक एग्जाम है खुद को प्रूव करने के लिए। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको मैं ये बताऊं कि आपसे शायद सबसे पहली गलती जो है, जो सबसे पहला स्टेप है, ये सोचना, आप वहीं पे गलती कर रहे हो। आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जो लोग कुछ बड़ा कर जाते हैं ना और जो लोग नहीं करते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक जो फर्क होता है सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे, वो सोच का होता है। एक बंदा जो ये सोच सकता है ना कि मेरा एम्स दिल्ली हो सकता है अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूं, वो कुछ कर पाता है। लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ इसी चीज में उलझा हुआ है या यहीं पे उलझ के रह गया कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, तो वहीं उलझा रह जाता है। अगर आपने एक बार ये सोच लिया ना कि मेरा एम्स दिल्ली या मेरी टॉप 50, एम्स दिल्ली भी छोड़ दो, मेरी टॉप 50 में रैंक आ सकती है, मेरी टॉप 100 में रैंक आ सकती है, अगर आपने ये सोच लिया, ये फर्म डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, तो आप रास्ते निकाल ही लोगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, या मैं लायक हूं या मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं, तो आप इसी में उलझे रहोगे और आप जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैं ये नहीं बोल रही, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और ये सोच लो कि भाई मेरा तो एम्स दिल्ली पक्का है, मेरा तो हो ही रहा है, चाहे मैं पढूं या ना पढूं। इस वीडियो से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने सपनों को देखने से डरना नहीं है। आपको, अगर आपने ये सोचा है ना कि मैं टॉप 50 में रैंक लाऊंगा, तो उस हिसाब से मेहनत करो और उसको पाने के लिए रास्ते ढूंढो। अगर आपको लगता है मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, आपने 10 सोर्सेज यूज की, लेकिन मुझे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि मेरा हो सकता है यही टॉपिक एग्जाम में आ जाए और मैं ये गलत कराऊं, तो उतना डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप अगर कोई प्रॉब्लम रास्ते में आ भी जाती है ना, उसका भी सामना कर लो, उसको भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओ। डिस्ट्रैक्शन आती भी है ना, तो आपका वो डिटर्मिनेशन जो है, आपके अंदर की वो जो आग है ना कि मेरे को एम्स दिल्ली करना ही है, चाहे मुझे कैसे भी रास्ते निकालने पड़े, अपने आप वो जो आपके अंदर की आग है वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को मार देगी।
लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या ये कर सकता हूँ या नहीं। आपको कभी भी, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, आज फिर से ये बात रिपीट कर देती हूँ, आपको कभी भी ना खुद से, ना मुझसे, ना किसी और से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं। आपको खुद को बताना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आई कैन आई नहीं, आई कैन। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका दिमाग कुछ अलग होता है या पता नहीं वो क्या खा के कुछ अलग ही खा लेते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है, आप ही की तरह है, हमारी ही तरह है। तो हमें ये नहीं पहले तो सेल्फ डाउट लाना है कि हमारा हो सकता है या नहीं। ये मत पूछा करो, मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं बहुत सारे बच्चे कि मेरा क्या हो सकता है, मैं 2 साल ड्रॉपर हूँ, क्या मेरा हो पाएगा। ये मत पूछना मेरे से। आपको खुद को, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, खुद को ये बोलना है कि मेरा होगा। अगर मैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं ये बोल दूं कि भाई मेरा एम्स दिल्ली हो गया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करने के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि आपके पास पहले तो एक गोल सेट हो कि मेरा हो सकता है और मैं कर सकती हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो आपके अंदर से आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, उसके बाद आप बहुत प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आप मेहनत कर सकते हो बहुत सही डायरेक्शन में, तब होगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि सबने सोच लिया एम्स दिल्ली, सब चाहते हैं एम्स दिल्ली होना, लेकिन आपको उतनी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा, तभी आप टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक ला सकते हो। तो इस वीडियो से मेरा सिर्फ यही पर्पस था, आप लोगों को एक क्लियर गोल आपके माइंड में होना, वो वो प्री रिक्विजिट है। सबसे पहले तो यही होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो हमारे मन में एक गोल सेट होना चाहिए, वो गोल पहले तो सेट होना चाहिए। आई होप इस वीडियो के बाद कोई भी अब मुझसे कमेंट्स में ये नहीं पूछेगा कि क्या मेरा हो सकता है या मेरे जैसे बच्चे का हो पाता है या नहीं। ये मत पूछा करो, हमेशा खुद को इंस्पायर करो, खुद को अपने आप के लिए मोटिवेशन बनो। एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जब आपके 500 नंबर आ रहे हैं, जब आपके 550 नंबर आ रहे हैं, तो आप खुद को मोटिवेट करो कि 500 आए हैं मुझे 550 लाने हैं, 550 आया मुझे 600 लाने हैं। तो आप अपने लिए खुद मोटिवेशन बनो। और मैंने एक और चैनल भी अपना स्टार्ट किया है, मोस्टली मेडिक इशिता खुराना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा नाम। वो चैनल भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ, बीइंग अ मेडिको, कैसी लाइफ होती है, कैसे कॉलेजेस के बारे में, थोड़े बहुत शायद शॉपिंग हॉल्स और व्लॉग्स भी मैं उस पर बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही मैं आपके साथ आती रहूँगी। एक बात ध्यान रखना कि मैं ट्राई करूंगी कि आपको मोटिवेटेड रखूं, आपके अंदर वो जोश भरती रहूं, टाइम टू टाइम जब आप डिप्रेस हो आपको वापस उठाकर ले आऊं। लेकिन अगर आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।